इलाहाबाद उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज नामांकन का अंतिम दिन है। कल गठबंधन के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। आज आईएनएलडी और कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन चौटाला हैं, इनेलो के युवा नेता हैं। अर्जुन, बीजेपी कहती है कमल खिलाएंगे इस बार, आपको क्या लगता है? बीजेपी तो हर बार कोशिश करती है कमल खिलाने की, लेकिन मेरे ख्याल ना इनके खाद की कमी रह जाती है या बीज खराब निकल जाता है, कोई ना कोई कारण हो ही जाता है ऐसा। यहाँ पर तो इलाहाबाद तो वैसे ही धान का और नरमे का इलाका, यहाँ कहाँ कमल खिलाएंगे। और कोशिश इन्होंने मेरे ख्याल कल भी करी थी, तो कल तो लोगों ने इनका कमल खिला दिया था। उजड़ा हुआ कमल सा बन के घूम रहे थे ये तो ये कहेंगे। लेकिन आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर इनका विरोध ना हो। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और ये बात कही गई कि जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक वो किसानों का समर्थन करेंगे, लेकिन बिल तो वापस नहीं हुए। इस तरह की बातें बीजेपी के और तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं। इनकी ना आदत क्या होती है, थोड़े से वर्ड्स को घुमाने की बड़ी तेज आदत होती है इनकी। चौधरी अभय सिंह जी ने यह कहा था, अगर इस बिल वापस नहीं होते तो इस आंदोलन में मैं इस्तीफा दे करके शामिल होने का काम करूँगा। और उन्होंने इस्तीफा दे करके शामिल होने का काम करा। उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि भी जब तक वापस नहीं होते। और उसके अलावा आज भी चौधरी अभय सिंह जी ने और समय भी उन्होंने ये बात ज़रूर कही थी कि जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक काले कानून वापस नहीं होते, मैं इस लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। कई बार भी सेना के अंदर सेनापति को ये भी आदेश आता है कि भी आप इस समय ना लड़ो, और कई बार सेनापति को पूरा राज्य कहता है कि आप लड़ने का काम करो। हमारे सेनापति चौधरी अभय सिंह जी को इलाहाबाद के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी वोटरों ने बोला है कि जी आप ही को लड़ना पड़ेगा। और उनकी भी एक बड़ी जिम्मेवारी अपने कार्यकर्ता और वोटर के प्रति बनती है। ऐसा तो है नहीं कि भी आपके घर सैकड़ों लोग आ रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं और आप उनको कह दो जाओ भाई मैं नहीं करता। भाई किसान की आवाज़ उठाना भी उतना ही एक ज़रूरी मुद्दा है। और हाउस के अंदर आपने भी देखा होगा, और मेरे को तो निरंतर हरियाणा में कहीं भी जाता हूँ लोग तो एक बात कहते हैं कि जब विधानसभा सेशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो कांग्रेस जो ऑपोजिशन है तो कांग्रेस ऐसी मरी पड़ी है, ये कोई मुद्दा उठाने का काम ही नहीं करते। जब चौधरी अभय सिंह जी इकलौते भी थे हमारी पार्टी के हाउस में, तो उनकी अकेले की आवाज़ बाकी 79 के बराबर की आवाज़ थी, उससे ज़्यादा ही उनकी आवाज़ में जोर था। तो मुकाबला क्या मानते हैं? कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके साथ आपका मुकाबला है? कांग्रेस से पवन बेनीवाल को टिकट मिली है, गोविंद कांडा चुनावी रन में आए हैं, किसके साथ मुकाबला देखते हैं? आप एक चीज़ देखो, दोनों पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, और दोनों में से कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो ये कह सकती है भी हमारा कैंडिडेट हमारी पार्टी का खुद का कार्यकर्ता था या हमारी पार्टी का खुद का आदमी था। कांग्रेस वाले तो बीजेपी का कैंडिडेट उठा के ले आए और बीजेपी वाले एक तीसरी पार्टी का कैंडिडेट उठा के ले आए। दोनों पार्टियों के पास खुद का क्या, कोई भी पार्टी के अंदर इतनी बड़ी पार्टी, अरे आपकी तो एक मोदी जी की पार्टी और एक गांधी परिवार की पार्टी है, पूरी पार्टी में इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। और ये कहते हैं कि भी हम जीतेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। ये कहने की बातें हैं जी। ये चुनाव किसानों का है और किसानों ने मिलकर के फैसला करा है कि भी हम चौधरी अभय सिंह को जिताएंगे। और किसानों की आवाज़ क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बुलंद करी है हरियाणा प्रदेश में तो वो चौधरी अभय सिंह जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल अर्जुन चौटाला ने तमाम बातें सामने रखी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं और उनके पास अपने खुद के प्रत्याशी भी नहीं है। इस तरह की बात, जीत का दम भरते यहाँ पर अर्जुन चौटाला नजर आ रहे हैं। इलाहाबाद से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।